हिंदी जगत के जाने माने कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से ओस की खूबसूरती का वर्णन किया है। सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता के माध्यम से ओस की खूबसूरती का वर्णन किया है कि प्रभात की बेला में घास पर, फूलों पत्तों पर और वन उपवन में हर ओर ओस बिखरी हुई है। कवि ये कहना चाह रहा है कि जो ओस की बूंदें हैं वो सुबह के समय कहाँ कहाँ फैली हैं, जो लताएं होती हैं, बेल होती हैं, जो घास होती है। और ओस अक्सर नहीं, हमेशा ठंडी के समय में ही पड़ता है। तो वो जो ओस पड़ी है वो घास पे पड़ी है, बेलों पे पड़ी है, फूलों पे, पत्तों पर, वन उपवन हर जगह ओस बिखरी हुई है। कवि ने भिन्न भिन्न उपमाएं देकर ओस का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। मन को हरने वाला मनोहारी वर्णन किया है। सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता के माध्यम से ओस का इतना मनोरम वर्णन किया है कि मन को वो मोह लेगा। ओस की भिन्न भिन्न उपमाएं देकर ओस का वर्णन किया है। अब हम लोग इस कविता को शुरू करते हैं। हरी घास पर बिखेर दी है यह किसने मोती की लड़ियाँ। सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ। कह रहे हैं जो हरी हरी ये घास है उस पे किसने मोती की लड़ियाँ मीन्स होता है माला, कतार। ये जो हरी हरी घासें हैं उस पे किसने मोती की मालाएं बिखेर दी हैं। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। कह रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी कि वो कौन है जो रात में आकर, गूंथ मीन्स होता है पिरोना, बनाना। माला, कोई भी माला अगर हम फूलों की माला, पैसों की माला बनाते हैं तो बिना गूंथे हुए नहीं बनाते हैं। तो वो कह रहे हैं वो है कौन जो रात में आकर माला को पिरो गया है, बना गया है। ये उज्जवल, ये जो उज्जवल मीन्स होता है सफ़ेद, उजाला। कौन है जो रात में आकर इन सफ़ेद हीरो की माला की कड़ियाँ मीन्स होता है श्रृंखला। वो कौन है जो रात में आकर इन सफ़ेद हीरो के श्रृंखला को गूंथ गया है, पिरो गया है। सोहनलाल द्विवेदी जी कहे हैं इस 4 लाइन में ध्यान से देखिए। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ। वो कौन है जो इन हरी हरी घासों पे चारों तरफ मोती की माला बिखेर दी है। और वो है कौन जो रात में आकर सफ़ेद हीरो की जो श्रृंखलाएं हैं वो क्या कर गया है, गूंथ गया है, पिरो गया है। 5वां लाइन देखिए। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम। और फिर सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जुगनू से जगमग जगमग ये कौन। जुगनू अक्सर ठंडी के दिनों में रात में जुगनू चमकता है। छोटे छोटे बच्चे उनको हाथों में ले लेते हैं, पीछे से लाइट जलता है। एक प्रसिद्ध कीड़ा है जिसके रात में उड़ने पर उसके पीछे वाले भाग में क्या होता है, चमक पैदा होता है, उसको जुगनू कहते हैं। पहले बहुत दिखते थे, अब तो बहुत कम दिखते हैं। लेकिन जब वो ठंडी के समय में रात में निकलते हैं तो उनके पीछे के हिस्से में एक चमक आती है, लाइट आती है, उसी को कहते हैं जुगनू। तो वो कह रहे हैं कौन है जो जुगनू की तरह जगमगा रहा है। कौन चमकते हैं यूँ चमचम। कौन है जो जुगनू के समान जगमग जगमग चमक रहा है, चमचमा रहा है। नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूँ दमदम। नभ मीन्स आप लोग जानते हैं आकाश होता है। सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि नभ के नन्हे तारों से, नभ के जो आकाश में नन्हे नन्हे तारे हैं ये कौन है। दमकते मीन्स
चमकना, जो तारों के समान क्या हो रहे हैं, दमक रहे हैं, चमक रहे हैं। तो सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं ये कौन है जो नन्हे नन्हे तारों के समान आकाश में चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, दमदमा रहे हैं, चमक रहे हैं। तो अब हम फिर से इन 4 लाइन को ध्यान देंगे। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम। ये कौन है जो जुगनू के समान, कौन है जो जुगनू के समान क्या हो रहा है, चमक रहा है, चमचम कर रहा है। और नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं, नभ के नन्हे तारों के समान ये कौन है जो चमक रहे हैं, जो दमक रहे हैं, जो दम दम दमक रहे हैं। लुटा गया है कौन जोहरी अपने घर का भरा खजाना। सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं वो कौन मूर्ख है जोहरी। जोहरी मीन्स होता है पारखी, जो हीरे जवाहरात सोने चांदी का परख करता है कि ये असली है कि नकली है। तो वो कह रहे हैं कि कौन वो पारखी है जो लुटा गया है अपने घर का सारा खजाना। खजाना मीन्स कोष, लोग जहाँ पे अपने पैसे, जेवर, गहने रखते हैं उसको कोष बोला जाता है। तो कह रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी कि वो कौन जोहरी है, वो कौन पारखी है जो अपने घर का सारा खजाना लुटा गया है। पत्तों पर, फूलों पर, पग पग पर बिखरे हुए रतन है नाना। यहाँ पे ये जितने वर्णन किए गए हैं, चाहे वो नन्हे नन्हे तारों से किए गए हों, जुगनू से किए गए हों या खजानों से किए गए हों, ये सारा सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये सारा वर्णन, ये भिन्न भिन्न उपमाएं ओस के लिए दिए हैं जो मन को हर लेती हैं कि ओस किसके समान है, जुगनू के समान है, खजानों के समान है, सफ़ेद हीरो के समान है, और जो आकाश में नन्हे नन्हे तारे हैं उसके समान है। ये सारी उपमाएं उन्होंने केवल ओस के लिए दिया है। तो वो कह रहे हैं कि वो कौन सा जोहरी है, वो कौन सा पारखी है जो अपने घर का सारा खजाना लुटा गया है। और वो कहाँ कहाँ खजाना लुटा है, पत्तों पर, फूलों पर, पग पग पर। पत्तों पे, जो पेड़ पौधे होंगे उसके पत्तों पर, फूलों पे, और किस पे, पग पग पर, हर एक पग पर, मतलब जो हम कदम रखते हैं हर एक पग, हर एक कदम पर बिखरे हुए हैं क्या, जो ओस हैं पत्तों पर, फूलों पे, पग पग पर बिखरे हुए हैं। रतन मीन्स होता है कीमती पत्थर, कीमती पत्थर हैं नाना। अनेकों कीमती पत्थर कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं, पत्तों पर, फूलों पर, पग पर कर, चारों ओर जो कीमती पत्थर हैं, अनेकों प्रकार के जो कीमती पत्थर हैं वो बिखरे हुए हैं। यहाँ पे फिर उन्होंने ओसों की तुलना जो कीमती पत्थर है उनसे उन्होंने किया है। तो इस 4 लाइन में, इस पैराग्राफ में सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि वो कौन पारखी है जो अपने घर का सारा खजाना लुटा गया है। वो कहाँ कहाँ खजाना बिखरा हुआ है, पत्तों पर, फूलों पे, हर एक पग पर, और वो रतन बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं। कौन, कीमती, जो अनेकों प्रकार के कीमती पत्थर हैं वो पत्तों पर, फूलों पे और पग पग पर बिखरे हुए हैं। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में ये दिवाली। अब सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि बड़े सवेरे, इतनी सुबह कौन है जो खुशी से यह दिवाली मना रहा है। कौन जो है, किसको इतनी खुशी हो गई है कि इतनी सुबह सुबह दिवाली मना रहा है। कौन है जो बड़े सवेरे इतनी खुशी से दिवाली मना रहा है।
वन उपवन में जला दी है, वन उपवन में जला दी है, किसने दिवाली निराली। अब कह रहे हैं सोहन निराली कि कौन है जो इतनी सुबह सुबह दिवाली मना रहा है और वन में, उपवन में, जहाँ पे वन बड़े बड़े पेड़ पौधे, जहाँ पे फूल लगाए जाते हैं उसको उपवन बोलते हैं। तो वो कौन है जो इतनी सुबह दिवाली मना रहा खुशी से, और जो वन है उपवन में क्या कर दिया है, किसने दीपों का कतार लगा दिया है, किसने दीपों की, जो दीपों का कतार है, जो अनोखी, जो मन को हरने वाली है, वो कौन है जो इतना सुबह सुबह उपवन और वन में दीपों के जो अनोखी निराली दीपों की कतार है वो किसने लगा दी है। तो इस लाइन में सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि बड़े सवेरे मना रहा कौन खुशी में यह दिवाली। वो कौन है, वो कौन है जिसको इतनी खुशी मिल रही है कि इतने सवेरे सुबह सुबह दिवाली मना रहा है, और जो अनोखी मनोहारी, निराली मीन्स अनोखी या मनोहारी, दिवाली मीन्स होता है दीपों की कतार। तो वो कौन है जो अनोखी दीपों की कतार वन में उपवन में जला दिया है, जला दी है। जी होता है इस ओस कड़ों को अंजलि में भर ले जाऊं। सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि मेरा मन करता है, मेरा मन करता है कि इन ओस के कड़ों को, ओस की जो बूंदे हैं, कड़ मीन्स बूंदे, जो ओस की बूंदे हैं अंजलि में भरकर, अंजलि मीन्स होता है दोनों, जब दोनों हथेलियों को हम मिलाकर बनाते हैं उसको हम अंजलि बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरा मन करता है, मेरा मन होता है कि इन ओस के कड़ों को दोनों हथेलियों में भरकर कहाँ ले जाऊं, अपने घर ले जाऊं। इनकी शोभा निरख निरख कर, जो शोभा मीन्स सुंदरता, जो इसकी चमक है, जो इसकी सुंदरता है, निरख निरख कर, देख देख कर इन पर कविता एक बनाऊं। मेरा मन करता है कि मैं इन ओस के बूंदों को अपने हाथों की अंजलि में भरकर अपने घर ले जाऊं और इनकी सुंदरता को देख देख कर इस पर और एक कविता लिख डालूं। सोहनलाल द्विवेदी जी ने ओस की तुलना किससे की है, दीपों की कतारों से की है जो अनोखी है, फिर जो आपका जो अनेकों प्रकार के कीमती रत्न हैं उससे किए हैं, उसके बाद उन्होंने नभ के छोटे छोटे तारों से किए हैं, जुगनू से किए हैं, और जो सफ़ेद हीरो की मालाएं हैं उन्होंने ओस की तुलना इन चीज़ों से की है। किसने, सोहनलाल द्विवेदी जी ने की है। कि वो कहते हैं कि हरी घास पर बिखेर दी है, ये किसने, ये आपको मौसम ठंडी के समय में मिलेगा। जब आप उठोगे, जब ओस गिरता है, लोग कहते हैं शीतलहर पड़ी हुई है, तो उस समय धान की खेती होती है कि गेहूं की खेती होती है, या जो घास पे सारे ओस की बूंदें पड़ी होती हैं, तो उन्हीं ओस की बूंदों का उन्होंने वर्णन किया है अनेक उपमाएं देकर कि जो हरी घास पे बिखरी है, ये किसने कौन है जो इन हरी घासों पे मोती की लड़ियों, मोती की माला बिखेर दी हैं, और कौन ऐसा है जो रात में ही इन सफ़ेद हीरो की श्रृंखला को गूंथ गया है, पिरो गया है। और जुगनू से जगमग जगमग कौन चमक, ये कौन है जो जुगनू के समान चमक रहे हैं, चमचमा रहे हैं, और कौन है जो नन्हे तारों के समान दमक रहे हैं, चमकते हैं। फिर कहते हैं लुटा गया वो कौन जोहरी अपने, कौन है वो जोहरी, कौन है जो वो पारखी जो अपने घर का भरा हुआ खजाना लुटा गया, और जो बिखरे हुए कीमती अनेक प्रकार के रत्न हैं, पत्थर हैं, वो कहाँ बिखरे हुए हैं, पत्तों पर, फूलों पर और पग पग पर बिखरे हुए हैं।
कौन है जो बड़े सवेरे खुशी, इतनी खुशी है कि बड़े सवेरे दिवाली मना रहा है, और किसने वन में, उपवन में दीपों की कतार, जो अनोखी दीपों की कतार है, उसको जला दी है। लास्ट में कहते हैं सोहनलाल त्रिवेदी जी कि मेरा मन करता है कि इन ओस के कड़ों को अंजलि में भर के अपने घर ले जाऊं, और इनकी शोभा में सुंदरता को निरख मीन्स होता है देख देख कर इनके ऊपर एक और कविता बनाऊं। आप लोग इस कविता को पढ़िएगा, इसके अर्थ को समझिएगा, इस कविता को कंठस्थ कर लीजिएगा, इस पोयम को आप याद कर लीजिएगा, और कोई भी और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका विस्तार से और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, जो एक्सरसाइज हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूंगी। इसलिए आप इस पोयम को बहुत अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा और एक एक शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।